Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Here is Rahil Ahmed and you're watching online.99. I hope you're enjoying and preparing for your exam. Students, today the topic that I will discuss is very much important topic. Remember that in order to understand the important concepts of thermodynamic, the topic that I'm going to discuss today is very much essential, and you can say that is the first step for understanding the basic concepts of the thermodynamic. So that topic is internal energy. आज के इस लेक्चर के अंदर हम इंटरनल एनर्जी पे बात करेंगे. बहुत सारे लोग इस इंटरनल एनर्जी का कॉन्सेप्ट सही तरह से ले नहीं पाते, जिसकी वजह से जो बाद के आने वाले टॉपिक्स होते हैं या जो मेन और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं थर्मोडायनामिक के, उनको अंडरस्टैंड नहीं कर पाते. तो आई विल ट्राई माई बेस्ट टू मेक यू पीपल अंडरस्टैंड व्हाट द रियल कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी. कि इंटरनल एनर्जी का रियल कॉन्सेप्ट, इससे पहले याद रखिए कि हमने थर्मोडायनामिक के जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे, अब आज के लेक्चर में कुछ एक टर्म्स रिपीट होती रहेंगी. मैं कुछ टर्म्स रिपीट करता रहूँगा, यूज़ करता रहूँगा. अगर ड्यूरिंग द लेक्चर कोई ऐसा वर्ड जो आपके लिए नया हो, कोई टर्मिनोलॉजी आपके लिए नई हो, तो उसके लिए याद रखना है कि हमारा ये नहीं है कि हम कोई टॉपिक छोड़ दें, कोई टर्मिनोलॉजी छोड़ दें. हमारी कोशिश ये रहेगी कि ईच एंड एवरी एस्पेक्ट को हम क्या करें, कवर करें. तो कोई टर्मिनोलॉजी आपको कंफ्यूजिंग लग रही हो तो उसके लिए याद रखें जो हमारे इस सीरीज़ के पहले लेक्चर्स हो चुके हैं. अभी तक ऑलमोस्ट 3 लेक्चर थर्मोकेमिस्ट्री, थर्मोडायनामिक्स से रिलेटेड हो चुके हैं. इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन रिगार्डिंग एनी टर्मिनोलॉजी यू कैन चेक दोज वीडियोज़. नाउ कम टू द टॉपिक इंटरनल एनर्जी. देखिए, सिंपल अल्फाज में याद रखना है कि इट इज टोटल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम. टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम. किसी भी सिस्टम यानी कि कोई भी चीज़ है, कोई भी थर्मोडायनामिक सिस्टम जब आप लेके बात कर रहे होते हैं तो उस सिस्टम के अंदर जो टोटल एनर्जी मौजूद है, उस टोटल एनर्जी को बेसिकली हम क्या कहते हैं, इंटरनल एनर्जी. अब यहाँ पे याद रखना है, मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दूँ. फॉर एग्जांपल, आपके पास एक गिलास में पानी पड़ा है. लेट्स सपोज मैं ये कहता हूँ कि हमारे पास एक गिलास में पानी है. नाउ दिस वाटर इज थर्मोडायनामिक सिस्टम, या इसको हम यहाँ पे क्या कहेंगे, दिस वाटर इज सिस्टम. अब अगर मैं आपसे ये पूछूं, मुझे ये बताओ कि इस वाटर की एनर्जी कितनी है, इस वाटर की एनर्जी कितनी है, तो आप में से हर एक बंदा कहेगा इट्स क्वाइट सिंपल. हर बंदा ये कहेगा कि बड़ा आसान है, थर्मोमीटर लेके पानी के गिलास में रखें, जो थर्मोमीटर रीडिंग दे दैट्स द टोटल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम. नो, दैट्स नॉट द रियल कॉन्सेप्ट. कि जब आप इसके अंदर थर्मोमीटर रखेंगे तो थर्मोमीटर आपको बताएगा थर्मल एनर्जी, इसमें मौजूद हीट कंटेंट बताएगा. लेकिन इंटरनल एनर्जी इज समथिंग एल्स. इंटरनल एनर्जी मैंने पहले कह दिया कि दिस इज टोटल एनर्जी इन अ सिस्टम. कि एक सिस्टम के अंदर जो टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड है, दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज बेसिकली नोन एज इंटरनल एनर्जी. याद रखना है कि एक सिस्टम के अंदर, चाहे वो किसी तरह का सिस्टम क्यों ना हो, सॉलिड, लिक्विड, गैस, किसी स्टेट का सिस्टम क्यों ना हो, आपको पता है कि उसके अंदर एटम होंगे, उसमें आयंस भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं. अब अगर एटम, आयन, मॉलिक्यूल्स है तो ये डिफरेंट तरह की मोशंस कर रहे होंगे. उन डिफरेंट मोशन से इनकी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही होगी या ये एनर्जी पोजेस कर रहे होंगे. जैसे ट्रांसलेशनल मोशन है, रोटेशनल मोशन है, वाइब्रेशनल मोशंस है. ठीक है, इसी तरह से मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी, मॉलिक्यूल्स की पोटेंशियल एनर्जी. अब अगर आप एक एटम को ले लें, फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज हम एक एटम की बात करते हैं, सिस्टम में तो हजारों लाखों एटम हो सकते हैं. ठीक है, तो एक एटम की अगर हम बात करें तो एक एटम में आप देखें इलेक्ट्रॉन्स हैं.
इलेक्ट्रॉन के साथ न्यूक्लियस में प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन्स है, तो इन सब पार्टिकल की जो एनर्जी है उसका जो कलेक्टिव सम आएगा दैट इज बेसिकली टोटल एनर्जी ऑफ एन एटम। इन सिमिलर मैनर जब आप सिस्टम पर आओगे, एटम, मॉलिक्यूल्स, सिस्टम, तो जब हम पूरे सिस्टम की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि उस सिस्टम में हर चीज की एनर्जी, तो इसका मतलब ये होगा कि दैट इज द टोटल एनर्जी that may be due to vibrational, translational, rotational motion of the object, that may be due to thermal heat content of the system, thermal heat content of the system, that may be potential energy, that may be kinetic energy। तो इस वे में आप ये कहोगे कि एक सिस्टम के अंदर जो टोटल नेट अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड होती है वो बहुत सारे डिफरेंट वे से हो सकती है, बहुत सारे टाइप की एनर्जी हो सकती है। तो उस तमाम एनर्जी को आप क्या कहोगे? इंटरनल एनर्जी। तो आसान लफ्ज़ों में अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें तो आप ये कह सकते हो कि इट इज सम ऑफ ऑल द एनर्जीज, सम ऑफ all the energies, it is sum of all the energies of all the particles। अब पार्टिकल से यहां पे मुराद क्या होगी? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, ठीक है। हम ये कहेंगे इट इज सम ऑफ ऑल द एनर्जीज ऑफ ऑल द पार्टिकल्स ऑफ अ सिस्टम। एक सिस्टम के तमाम पार्टिकल की जो एनर्जी होगी दैट इज इंटरनल एनर्जी ऑफ दैट सिस्टम। यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज आपने याद रखनी है इसके लिए। पहली बात कि दिस इंटरनल एनर्जी इज स्टेट फंक्शन। इंटरनल एनर्जी क्या है? स्टेट फंक्शन है। इट डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम एंड इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ ऑफ द सिस्टम। दूसरी बात, इंपॉर्टेंट चीज, इंतहाई इंपॉर्टेंट, ये दोनों बातें आपको इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हेल्प करेंगी। दूसरी बात कि हम किसी भी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को डिटरमिन नहीं कर सकते। ये पॉइंट आपने ध्यान में रखना है कि वी कैन नॉट डिटरमिन इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम। अगर आपसे कहे कोई यार ये एक सिस्टम है, इसकी इंटरनल एनर्जी, तो आपने ये काम नहीं करना थर्मोमीटर रख के एनर्जी बता देनी है। याद रखना है सो फार देयर इज नो अवेलेबल मेथड टू डिटरमिन द इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम। मे बी इन फ्यूचर ऐसे मेथड्स, ऐसे प्रोसीजर्स आ जाएं कि इंटरनल एनर्जी को फाइंड किया जा सके, लेकिन अगर हम एक एटम की टोटल एनर्जी को फाइंड करना चाहें दैट इज आल्सो डिफिकल्ट। So far it is impossible to find out internal energy of system। तो याद रखना आपने ये बात कि we cannot determine internal energy of system। We can only measure change in internal energy। हम सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकते हैं? टोटल एनर्जी में चेंज मेजर कर सकते हैं। हमें ये पता चल सकता है कि सिस्टम जब एक स्टेट से दूसरी स्टेट, यहाँ पे स्टेट को याद रखना है, स्टेट कोई फिजिकल स्टेट की बात नहीं कर रहा मैं, ठीक है। जैसे हमने पहले फाइंड कंडीशंस की बात कर रहा हूँ कि जब सिस्टम एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज हो रहा है या सिस्टम एक स्टेट से दूसरी स्टेट में ट्रांसफर होता है, तो उस दौरान जो इंटरनल एनर्जी में चेंज आती है, या आप जैसे भी कहें कि सिस्टम की इंटरनल एनर्जी में चेंज का हम बता सकते हैं, लेकिन हम ये नहीं बता सकते कि उसकी टोटल एनर्जी या टोटल इंटरनल एनर्जी कितनी होगी। तो ये बात आपने जानी। अब यहाँ पे इस बात पे अक्सर लोग कंफ्यूज रहते हैं कि अगर हम इंटरनल एनर्जी नहीं बता सकते तो फिर हम टोटल एनर्जी कैसे बताएंगे। इसको जरा देखें, लिखा हुआ ये होता है अक्सर जगहों पे कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज डेल ई। ई इज फॉर एनर्जी एंड डेल फॉर चेंज। तो दैट इज E2 माइनस E1।
अब ये चीज जो इक्वेशन लिखती जाती है, इसमें अक्सर औकात स्टूडेंट या बाज़ औकात इंस्ट्रक्टर भी कंफ्यूज रहते हैं कि अगर हम यहाँ पे ये कह रहे हैं कि हम इंटरनल एनर्जी नहीं फाइंड कर सकते, तो फिर हम ये चेंज कैसे बताएंगे। इसके लिए मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल दूंगा। फॉर एग्जांपल, इसको सिंपल अल्फाज में यूं समझिए। फॉर एग्जांपल, एक बंदा है या आप हैं, ठीक है। अब मुझे नहीं पता कि आपके अकाउंट में या आपके पास कितने पैसे हैं। इट्स ओके तो मुझे नहीं पता कि आपके अकाउंट में कितने डॉलर्स हैं, कितने पैसे आपने जमा किए हुए हैं, मुझे उसका कोई पता नहीं। सेम द केस है, याद रखना है कि जो पैसे आपके पास मैं कह रहा हूं वो इंटरनल एनर्जी समझ लीजिए। जैसे यहाँ पर सिस्टम की हम बात कर रहे हैं कि इंटरनल एनर्जी नहीं पता, वहां पर आपके पैसों का नहीं पता। इट्स ओके। अब अगर ऐसा हो कि मैं आपको 50 रुपया दे दूं, मैं आपको क्या दूं, 50 रुपया दूं, तो आपके पास इजाफा कितना हुआ, चेंज कितनी आई, 50 की आई ना। तो दैट्स मीन द चेंज इन एनर्जी हियर इज आल्सो मेजर्ड। तो इस बात को आपने जहन में रखना है कि कैसे इंटरनल एनर्जी की चेंज को हम मेजर करते हैं। यहाँ पर अभी मैं रिलेट करता हूँ इन सिमिलर मैनर। देखिए, आपके पास कितने पैसे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन आपसे मैं 100 रुपया ले लेता हूँ या किसी को आप दे देते हैं या कहीं पर आप जाके खर्चा कर देते हैं, तो आपके पास कमी कितनी आई, डिक्रीज कितना आया, 100 रुपीज। तो दैट्स इट। इंटरनल एनर्जी की चेंज आप बता सकते हैं यहां पर। जैसे आप अपने पैसों में या किसी बंदे के, या जैसे मैं आपके पैसों में नेट अमाउंट तो नहीं बता सकता, लेकिन चेंज बता सकता हूं। अगर दिया 50 दिए तो मुझे पता चल जाएगा कि आपके पैसों में 50 इंक्रीज आ गए, या आपसे 50 लिया तो मुझे ये पता चलेगा कि आपके पैसों में 50 डिक्रीज आ गई। तो सेम द केस हेयर, इंटरनल एनर्जी अगर नहीं मालूम कर सकते तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम चेंज भी नहीं फाइंड कर सकते। तो हम चेंज फाइंड कर सकते हैं। तो याद रखना है चेंज कैसे फाइंड करेंगे। आपने ध्यान में रखना है कि एनर्जी किसी भी सिस्टम की हम किस तरह से बढ़ा सकते हैं। या तो हम उस सिस्टम को हीट प्रोवाइड कर दें या उस सिस्टम पर वर्क डन करें। दोनों वेज में एनर्जी बढ़ सकती है। याद रखना है कि हम किसी सिस्टम को अगर हीट प्रोवाइड करें, हम सिस्टम को क्या करें, हीट प्रोवाइड करें, तो उसकी एनर्जी बढ़ेगी। क्यू का मतलब क्या है यहां पर, हीट। या उस सिस्टम पर वर्क किया जाए, तो इन दोनों वेज में क्या होगा, उसकी हीट एनर्जी और उसकी इंटरनल एनर्जी में चेंज आएगी। अब हमें ये तो पता हो सकता है ना कि हम उसे कितनी हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, 1 जॉल, 2 जॉल, 3 जॉल। अगर हम किसी सिस्टम को 50 जॉल हीट प्रोवाइड कर रहे हैं तो इट्स मीन उसकी इंटरनल एनर्जी में कितना चेंज आएगा, 50 जॉल चेंज आएगा। अगर ऐसा करें, देखिए बाज़ औक़ात ये होता है कि हम सिस्टम, ये लेटर आना, आप ये चीज़ें जाके पढ़ेंगे कि सिस्टम को हम हीट प्रोवाइड करते हैं, सिस्टम वर्क कर देता है और वो वर्क सराउंडिंग पे करता है। जब सिस्टम वर्क सराउंडिंग पे करेगा तो उसकी एनर्जी में क्या आएगी, डिक्रीज आएगी। लेट्स सपोज, इसको यूं समझिए, देखिए हम ये कहते हैं कि इसकी जो डेल ई है, दैट अगर सिर्फ और सिर्फ क्या है कि जो हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं वो सारी की सारी उसकी इंटरनल एनर्जी में यूज हो रही है, तो हम कहेंगे डेल ई इज इक्वल टू क्यू। डेल ई इज इक्वल टू क्यू। और अगर ऐसा है कि इसके साथ साथ, क्यू के साथ साथ वर्क भी हो रहा है, वर्क डन भी हो रहा है, तो हम क्या कहेंगे, प्लस माइनस डब्ल्यू। यहां पे याद रखना प्लस माइनस में लिख रहा हूं, मैं प्लस नहीं लिख रहा। अब इसको आपको एक्सप्लेन करूंगा कि व्हाई इट इज प्लस एंड माइनस। अब देखिए, हम ये कहते हैं कि अगर सिस्टम वर्क करके अपनी एनर्जी को लूज कर रहा है, जैसे मैंने पहले कहा कि एक सिस्टम है, लेट्स सपोज ये कोई एक सिस्टम है, दिस इज अ थर्मोडायनामिक सिस्टम, वाटर एनी सिस्टम। अब मैं क्या करता हूं, इसको मैं ये करता हूं कि 40 जॉल मैं इसको हीट प्रोवाइड कर देता हूं, और सिस्टम क्या करता है, यहां से वर्क डन करके 5 जॉल एनर्जी यूज करके उसको रिलीज कर देता है, 5
जॉल एनर्जी वर्क डन में यूज कर लेता है। तो अब क्या होगा यहाँ पर ये होगा 40 माइनस 5 नेट गेन इज 35। ये सिंपल सी कैलकुलेशन, ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपने माइंड में रखना है कि हम इंटरनल एनर्जी को फाइंड आउट कैसे करते हैं। तो दैट्स द इंपॉर्टेंट थिंग। तो ये बात आपको मेरे ख्याल से क्लियर होगी कि सिमिलर मैनर बाजुकात ये भी हो सकता है कि सिस्टम वर्क करे, सराउंडिंग सिस्टम पर वर्क, आप उसे हीट भी दे रहे हो और सराउंडिंग से सिस्टम पर वर्क डन हो रहा है, तो वर्क डन से भी सिस्टम की एनर्जी इंक्रीज हो रही है और हीट से भी इंक्रीज हो रही है, तो साइन क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। दैट्स मे बी द चांसेस। तो प्लस माइनस को आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। और ये बात भी याद रखनी है कि किसी भी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को या तो हम हीट प्रोवाइड करके या वर्क डन करके उसकी एनर्जी को हम इंक्रीज कर सकते हैं। और ये बात आपको क्लियर होगी कि कैसे इंटरनल एनर्जी में चेंज को फाइंड कर सकते हैं और इंटरनल एनर्जी को फाइंड किए बगैर हम ये बात कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इंपॉर्टेंट चीज यहां पर याद रखना है कि जब भी हम किसी भी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को चेंज करेंगे तो उससे क्या होगा। ये बाज़ वक़्त ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आते हैं, इसको आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। देखिए हम ये कहते हैं चेंज इन इंटरनल एनर्जी। जब आप सिस्टम की इंटरनल एनर्जी चेंज करेंगे तो क्या होगा? 3 काम हो सकते हैं। पहली बात याद रखना है, इंक्रीज इन टेम्परेचर टेक प्लेस। ये पहली बात हो सकती है। ये क्या हो कि जब हम सिस्टम की इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करें, उसको हीट प्रोवाइड करें या उसके ऊपर वर्क डन करें, तो क्या होगा? उस सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ सकता है। जैसे आप उसको हीट दे रहे हो तो जाहिर सी बात है उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। दूसरी बात याद रखनी है, देयर में बी फेज चेंज। या आप उसको सिस्टम को हीट दे रहे हैं, इंटरनल एनर्जी उसकी चेंज कर रहे हैं, तो उससे ये भी हो सकता है फेज चेंज, यानी कि उसकी फिजिकल स्टेट चेंज हो जाए। जैसे आप किसी भी सिस्टम को, सॉलिड सिस्टम को उसके मेल्टिंग पॉइंट पे हीट करते हो तो क्या होगा? सॉलिड से वो लिक्विड में चेंज हो जाएगा। तो इंटरनल एनर्जी मे लीड टू चेंज इन फेज ऑफ द सिस्टम। दैट्स द सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जो आपने यहाँ पर याद रखनी है, इंटरनल एनर्जी मे लीड टू केमिकल रिएक्शन। इंटरनल एनर्जी के बढ़ाने से केमिकल रिएक्शन भी हो सकता है। अब अगर इंटरनल एनर्जी जो आप बढ़ा रहे हो वो इतनी ज्यादा है कि सिस्टम के बॉन्ड्स को ब्रेक कर सकती है, तो जब बॉन्ड ब्रेक होंगे नए बॉन्ड बनेंगे, दैट इज अ केमिकल रिएक्शन। तो ये 3 चीजें आपने याद रखनी है कि इंटरनल एनर्जी से सिस्टम का टेम्परेचर इंक्रीज हो सकता है, सिस्टम की स्टेट चेंज हो सकती है और सिस्टम केमिकल रिएक्शन कर सकता है। तो आई होप इंटरनल एनर्जी आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। Still, if you have any confusion regarding internal energy, you can mention it in comment box. So far, thank you very much.